हज़रत सुलेमान को इल्म दे दिया, हज़रत मूसा को दे दिया, हज़रत ईसा को दे दिया जनाब वाला। अब ज़रा बात सुनो, बहुत मज़े की बात है जनाब वाला। इन सब के बाद में अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को भेजा। 1,24,000 अम्बिया मुरसलीन के बाद कमोवेश सबके बाद अल्लाह ताला ने मेरे नबी को भेजा जनाब वाला। एक बात और नोट कर लियो जी, एक बात और नोट कर लियो। देखो जी, अल्लाह ने इल्म दिया सबको, मगर अल्लाह ने किसी को कुरान न दिया। हज़रत आदम को कुरान नहीं दिया, हज़रत मूसा को नहीं दिया, हज़रत ईसा को नहीं दिया, कुरान किसी को नहीं दिया। बल्कि सहीफ़े दिए, ज़बूर दे दी, तौरात दे दी, इंजील दे दी, अपने सहीफ़े दे दिए, मगर कुरान नहीं दिया किसी को। क्योंकि अल्लाह की मशीयत थी, कुरान किसी और को नहीं दिया जाएगा, कुरान उसे दिया जाएगा, कुरान उसे दिया जाएगा जो कुरान का हकदार है, जो कुरान का। सबको इल्म दे दिया, अलग अलग ब्रांचों का इल्म दे दिया, मगर कुरान चूंकि एक इल्म का नाम नहीं, कुरान इल्मों की फैक्ट्री का नाम है, कुरान इल्म के खजाने का नाम है, कुरान इल्म के मंबा और मस्दर का नाम है, कुरान सोर्स ऑफ नॉलेज है। जोर से बोलो, क्या इस बारे में तुम्हें शक है कि कुरान नॉलेज नॉलेज का सोर्स है? क्या शक हो रहा है तुम्हें? तुम 2 मिनट लो, तुम साइंस ये इन साइंटिस्टों को पढ़ लो। कहाँ हो तुम? पढ़ते ही कहाँ हो? मौलवियों के पास बैठते ही कहाँ हो? शैतान तुम्हें बरगला देता। ये साइंटिस्ट है, कितने साइंटिस्ट कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पहले समझते थे कि लोहा जमीन में है, लोहे की कानें जमीन में, लोहे की कानें जमीन में, लोहे की कानें जमीन में। बड़ा बड़ा वो जो बोकारो, वो स्टील सिटी, वो झारखंड में, सब लोहे की कान, लोहे की कान, लोहे की कान। मगर आज साइंस वालों ने ये बात मान ली है कि लोहा जमीन की धातु नहीं है, बल्कि लोहा आसमान से गिरे हुए टुकड़ों से बना है। आसमान से गिरे हुए टुकड़े, पिंड के टुकड़े गिरे हैं तो उससे लोहा बना है जनाबे वाले। ये साइंस वाले मान गए। कैसे मान गए? इन्होंने रिसर्चें की और फिर रिसर्च करने के बाद इन्होंने कहा कि ये लोहा ज़मीन में पैदा नहीं हुआ है, लोहा आसमान से गिरा हुआ है। अल्लाह अकबर। अब जब इनकी नज़र कुरान पे पड़ी, ज़ोर से बोलो, जब इनकी नज़र कुरान पे पड़ी तो कुरान में अल्लाह ने लोहे की पूरी सूरत ही उतार दी, सूरह हदीस 27वें पारे में। और उसके अंदर बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी कर दिया अल्लाह ने। फरमाता मेरा अल्लाह, व अंजलनल हदीदा, और हमने लोहे को ऊपर से उतारा। एक साइंस वाला इसी बात पे कलमा पढ़ बैठा कि जनाब वाला जो बात हमें सैकड़ों साल में मिली, वो 1400 साल पहले उतरने वाले कुरान में अल्लाह ने पहले ही बयान फरमा दी है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? ये देखो, ये साइंस वाले बैठे हैं जनाबे वाला, ये साइंस वाले रिसर्च कर रहे हैं, ये पहाड़ हैं क्या? तो जनाबे वाला रिसर्च करते करते 2 मिनट चाहूँ, 5 मिनट ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिस कुरान शरीफ को मैंने इल्मों का सरचश्मा कहा है, तो गलत नहीं कहा। ये साइंस वाले कितने कलमा पढ़ बैठे। ये कहते हैं, आज साइंस वाले कह रहे हैं कि पहाड़ जमीन के लिए कीले हैं, कीले, पहाड़ कीले हैं। अगर ये पहाड़ ना होते तो जमीन हिलती रहती, तो पहाड़ कीले हैं। अब इन्होंने जनाबे वाला पहाड़ कीले हैं, इस पर रिसर्च की तो पता चला दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो जमीन के ऊपर 9 किलोमीटर तक है, 9 किलोमीटर। मगर जब अंदर इन्होंने दाखिल होकर जमीन में रिसर्च की तो वही माउंट एवरेस्ट जो जमीन के ऊपर 9 किलोमीटर है, वही जमीन के नीचे 125 किलोमीटर मिली। 125 किलोमीटर। खुदा की कसम, साइंस वालों ने फिर ये कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा तो 30वां पारा पढ़ा, आंखें बह गई आंसुओं से। कितनों ने कलमा पढ़ लिया। अल्लाह ने 1400 साल पहले उतरने वाले कुरान में पहले ही फरमा दिया था, अलम नजालिल अर्दा मिहादा वल जिबाला उतादा, क्या हमने जमीन को बिछौना ना बनाया और पहाड़ों को जमीन के लिए कीले नहीं बना? ये जमीनों के लिए पहाड़ मेखे हैं। खुदा की कसम मान गए कि आज हमने ढूंढा है, 1400 साल पहले कुरान ने बताया। कितने कलमा पढ़ रहे, तुम्हें पता नहीं है। इल्मों का सर चश्मा किसी को पता भी नहीं था ज़मीन पेट्रोल कहाँ निकलते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, कुरान ने बताया सबसे पहले कि ज़मीन में पेट्रोल है और ज़मीन में डीजल है। वह अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जनाबे वाला किसी को पता भी नहीं था कि हवाई जहाज़ उड़ सकते हैं। पहली बार अल्लाह ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ज़रा ज़ोर से सुभान अल्लाह तो कह लो। ए इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और ज़मीनों के किनारों को
क्रॉस करना चाहो तो तुम क्रॉस कर सकते हो, मगर तुम जहां भी जाओगे अल्लाह की हुकूमत के जलवे पाओगे। 1400 साल पहले इस कुरान शरीफ के अंदर जनाबे वाला अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया। बात तवील हुई जा रही है, मुझे जनाबे वाला इस मौजू पे नहीं जाना। मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने कुरान किसी को नहीं दिया, कुरान रोके रखा, इसलिए कि कुरान उसको मिलेगा जो कुरान का हकदार है। कौन है कुरान का हकदार? तो जनाबे वाला आवाज, बहुत मजे की बात है, कुरान का हकदार आलिम नहीं, कुरान का हकदार मुअल्लिम है। इसीलिए 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए, मगर किसी नबी ने ये दावा नहीं किया कि हम मुअल्लिम हैं तुम्हारे, हम सिखाएंगे तुम्हें, हम तुम्हारे उस्ताद हैं। किसी ने नहीं दावा किया, कोई नहीं बोला आलिम। अरे मुअल्लिम के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। ये जो उस्ताद होते हैं मदरसों में, इन स्कूलों में जाके देखो, इनके जिगर से पूछो, नाज़िम आला अगड़ अलग अकड़ रहा, कमेटी अलग आंखें दिखा रही है, मोहल्ले के लोग अलग आंखें दिखा रहे हैं, और बच्चे का बाप कह रहा है मारियो मत मेरे बच्चे को। किस जिगर से पढ़ाते हैं जनाबे वाला? बड़ा सबर चाहिए इन उस्तादों को। मुअल्लिम मामूली चीज नहीं है, जिगर चाहिए, सबर चाहिए, बुर्दबारी चाहिए। 1,24,000 नबी और रसूल आए, आलिम बन के आए, मुअल्लिम नहीं है। इसलिए कि मुअल्लिम के लिए बहुत सबर, बड़ा जिगर चाहिए, और वो उनके लिए, उनके पास जनाबे वाला सबर कहाँ? वो कलमा नहीं पढ़ रहे हैं तो जनाब हजरत नूह को गुस्सा आ गया, और गुस्से में अल्लाह से कहते अल्लाह कोई भी नहीं मानने मुझे, तू ऐसा कर दे रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, एक को भी मत छोड़। हो गया, बात खत्म हो गई। तवज्जो है? अल्लाह ने फरमाया बना ले कश्ती, तूफान आएगा मार दूंगा सबको। कौम लूत से हजरत लूत ने कहा अल्लाह कोई नहीं मान रहा मुझे, मैं सबर का पैमाना लबरेज हो गया, इन्होंने बहुत परेशान कर दिया मुझे। तो अल्लाह फरमाता तू गम मत कर, मैं सबको खत्म कर दूंगा। हुक्म दिया हजरत जिब्राइल को, बस्तियां उठा लो। हजरत जिब्राइल ने उठा ली, आसमानों पे ले गए, पटक दी, तबाह कर दिया। और अल्लाह कुरान में फरमाता बकमिन क़रीतिन अहलकनाहा फजाअ बासुना बयातन वहुम क़ाइलून, बर्बाद कर डाला हमने, कहार है हम, कौन रोकेगा हमें? किबरियाम, कोई रोकेगा? कौम ऐका बर्बाद, कौम मदियन बर्बाद, कौम समूद बर्बाद, कौम लूत बर्बाद, कौम नूह बर्बाद, सब बर्बाद। मेरे नबी फरमाते सब नबियों को एक दुआ दी गई थी कि चाहो तो मांग लो, चाहे तो छोड़ लो। सबने अपनी अपनी दुआ मांग ली। किसी ने कहा आग के अंगारे बरसा दे, किसी ने कहा बस्ती को तबाह कर दे, किसी ने कहा उजाड़ दे, किसी ने कहा इन्हें खत्म कर दे, बहुत हो गया, मैं इनके साथ रह नहीं पाऊंगा। सबने अपनी अपनी दुआ मांग ली, मगर मेरे मुस्तफा फरमाते सच्चे पैगंबर क्या हो गया इन वाबियों को? नबी फरमाते हैं मगर मुझे भी अल्लाह ने एक दुआ दी थी, मैंने वो दुआ अभी तक नहीं मांगी है। इस दुआ को मैंने मैदान महशर के लिए बचा के रखा है। जब नफ्सी नफ्सी का हाल होगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मी व अबीही व साहिबती व बनी, जब कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, हर एक से बचता होगा। आदम कहेंगे मैं नहीं, मूसा कहेंगे मैं नहीं, ईसा कहेंगे मैं नहीं। जब कोई नबी किसी का गमख्वार और दर्दमंद और हमदर्द ना होगा, जब कोई किसी की हिमायत में खड़ा नहीं होगा, उस वक्त मैं इस दुआ का इस्तेमाल करूंगा, सजदे में गिर जाऊंगा। मुस्तफा सजदे में गिरेंगे, जलाले मौला जनाब आज कोई है जो अल्लाह के जलाल को ठंडा कर दे? लेकिन जैसे ही मेरा मुस्तफा सजदे में गिरा है, जलाले मौला ठंडा हुआ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इरफा रासका या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठा लो। कुल तुस्मा, कुछ बोलो तो सही, कुछ मांगो तो सही। आज मोहम्मद तुम्हारी बात को माना जाएगा, जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा की कसम वो शान है। इरशाद फरमाते आला हजरत खलील और नजी सफी और मसीह सभी से कहीं ना बनी, और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबने अपनी अपनी दुआएं मांग ली, बर्बाद हो गई कौमें, मगर मुस्तफा की शान आलिम नहीं, मुअल्लिम और उस्ताद बन के आए हैं जमाने में। आलिम का ताल्लुक अपने आप से होता है, मुअल्लिम का समाज से होता है। नबियों में से कोई नबी समाज को बिल्डअप नहीं कर रहा है, कौम को बिल्डअप नहीं कर रहा है, मगर मेरा मुस्तफा, जोर से बोलो, अरे जोर से तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अब मेरे मुस्तफा की शान तुम देखते हो, कभी पढ़ते हो, कलेजे थर्राते हैं। खुदा की कसम वजूद हिलने लगता है तुम मुस्तफा की बातें पढ़ते हो। शैतान तुम्हें पढ़ने कहाँ देता है?
शैतान मदरसों में आने कहां देता है, शैतान मौलवियों की सोहबतों में बैठने कहां देता है। चुगलखोरियों के बाजार गर्म करने से ही फुर्सत नहीं है मेरे बुढ़े और बुढ़िया को। हर चौराहे पे मौलवी के खिलाफ आग लगी पड़ी है, आग। कौन आने देता है? पढ़ के तो देखो मुस्तफा की सीरत, हिल जाओगे। वो मुस्तफा जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया का पावर दे दिया और ये कहा, ए मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। रिकॉर्ड चश्मदीद गवाह है, ज़माना चश्मदीद गवाह है। मुस्तफ़ा ने फरमाया ज़मीन फट जा, फट गई। ऐसा मालिक, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मौला अली कहते हैं नमाज़े असर रह गई मुस्तफ़ा, आपकी खिदमत में था, दूर पहाड़ी के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा ये खावर मशरिक, ये सूरज। तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली इसमें रोने की क्या बात है, तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला अब्दुल्ला का लाल सलामत है, सलामत है। और फिर क्या किया बताओ? समय की धारा को रोक दिया अली के लिए, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। टाइम का सिस्टम मेरे नबी ने, मालिक है जमाने का, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। कोई कर देगा टाइम का सिस्टम ब्लॉक? अरे बोलो कर दिया, आजा वापस, आ गया। असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। वो तो नबी की मर्जी में यही था कि असर के मकाम पे खड़ा हो जा। दोलरा दोलारी और आसपास वालों और दस्तारबंदी में आए हुए गैरतमंदों, अगर उस दिन नबी के दिल में ये बात आ जाती कि सूरज वापस आ जा और सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जा, तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इतिहास का पहला दिन होता जिसकी 2 सुबह होती 2 शामें होती। नबी की मर्जी पा गया, सूरज उठ फिरा उल्टे कदम, सुभान अल्लाह। और बात यही नहीं, आज हमारा भारत, मेरा देश, मेरा इंडिया, मेरा ग्रेट इंडिया, मेरा महान भारत, आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड। देश प्रेम की भावनाओं को आम करो मुसलमानों, ये देश हमारा है, इस देश से प्यार करो, इस देश के कानून को फॉलो करो, और कानून को जनाबे वाला कभी हाथ में लेने की कोशिश मत करना। ये देश हमारा है। आज हमारा सीना चौड़ा है कि मेरा देश, मेरा भारत आज चांद पे चला गया। माय इंडिया is now on the moon, my India has reached the moon। मेरा भारत चांद पे चला गया। मगर जानते हो चांद से जब साइंस वाले वापस आए तो क्या लाए? चांद के फोटो लाए, गूगल पे हैं, चांद के फोटो लाए। 2018 में नासा वाले लाए और जनाब साइंस वाले, क्या फोटो हैं, क्या फोटो हैं? बताते हैं कि चांद के बीचों बीच में लंबाई में 1800 किलोमीटर का एक रोड है, बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का रोड। मैंने कहा वो साइंस वालों, तुम्हें रोड नजर आता है, वो रोड नहीं, फटन है, एक शिगाफ है, एक फटन है, वो रोड नहीं। और ये फटन मेरे नबी की उंगलियों का कमाल है। जोर से बोलो, जोर से। आज तक अपनी पीठ पे दाग उठाए पड़ा है चांद मेरे मुस्तफा की मिल्कियत का। जब हबीब ने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, आज अब्दुल्ला के बेटे अगर सच्चे नबी हो तो जुल्हज्जा की 14 तारीख है, चांद के 2 टुकड़े कर दो। जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो, दूध का दूध और पानी का पानी। हबीब यमनी बोला अबू जहल एंड कंपनी के सामने, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, आज दुनिया को सब कुछ पता चल जाएगा, कर दो 2 टुकड़े अगर हिम्मत हो। अगर नबी हो, मुस्कुरा दिए थे मेरे पैगंबर, और इसलिए मुस्कुराए थे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया रे। अरे ये चांद तो बचपन में हमसे वादा कर चुका है, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? कर दो ना, एक कर दो ना, 2 टुकड़े कर दो ना। सुन लो, मुस्तफा की बांदियो, नसीब वाली औरतों, नसीब वाले मर्दों, मुस्तफा की उम्मत में पैदा होना नसीब हुआ।
जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे सीने चौड़े करो, तुम नबी के गुलाम हो, इस बात पे इतराओ कि तुम मुस्तफ़ा के गुलाम हो। वो ओहदा है, वो माल है, वो दौलत है गुलामी मुस्तफ़ा। अल्लाह की कसम, यहाँ भी और कब्र में भी और हशर में भी इंशाअल्लाह इस दौलत को हमसे कोई वापस लेने वाला नहीं है। ऐसी दौलत है, यहाँ भी काम की, वहां भी काम की। बहुत, इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं, इससे बड़ी डिग्री। क्या कहते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं समझ रहा हूं तुम, टाइम ज्यादा हो रहा है, तुम शिकवा कर रहे हो, मगर मेरी बात अधूरी है। मैं 5 मिनट 10 मिनट और चाहूंगा, अगर कहो तो, नहीं तो बात को तमाम कर देता हूं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी मेरी हिमायत में हो। अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले और तुम्हें दोनों जहान में चैन और सुकून अता फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। बस 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं, बात तमाम करता हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। कर दो ना चांद के 2 टुकड़े। तो मेरे नबी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। जैसे ही उंगली उठाई है, ए सब फटाए, सब बटाए, सब फटा। ये चांद 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा पूरब में चला गया, एक हिस्सा पश्चिम में। अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे जमीन निकल गई। हबीब का मुंह खुला का खुला रह गया। हबीब बोला, तमाशा देखेगी दुनिया अब्दुल्ला के बेटे, एक कर दो दोनों को। मुस्तफ़ा फिर मुस्कुरा दिए, जोर से बोलो। और मुस्कुरा पे फिर उंगली का इशारा किया। पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। जुड़ तो गए वो दोनों, मगर दोलरा दोलारी वालों, आसपास वालों, खुदा की इज्जत की कसम, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो, बीच में दरार और फटन रह ही जाती है। आज तक वो फटन है चांद के अंदर जो बताती है कि मुस्तफा कल भी मालिक थे, आज भी हाकिम है। पूरे संसार की मिल्कियत वाला मुस्तफा, आज उसकी पोजीशन देखो। ये जा रहे हैं चौराहे पे, मेरे मुस्तफा जा रहे हैं चौराहे पे, और आलम ये हो गया है कि मक्के के चौधरी, झूठे, आवारा, बदमाश, कहीं के नाहंजार, ये अबू जहल एंड कंपनी के गिरवीदा, ये कुत्ते दुनिया के, ये जालिम मेरे नबी के रास्ते रोक रहे हैं, कांटे डाल रहे हैं। मुस्तफा कुछ नहीं कह रहे, कांटे पे चल के दीन खुदा फैलाते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया के मालिक, जो चांद को फाड़ दे, सूरज को बुला ले, जोर से। रास्ते में कांटे डाल दिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कांटों पे चल के दीन खुदा फैला दिया, ऊँटों की ओझड़ियाँ डाल दी। मुस्तफ़ा ने एक लफ्ज नहीं कहा। ये चौराहे पे जा रहे हैं, देखो चौराहे, तुमने कभी पढ़ा है? पूरी दुनिया का मालिक है, संसार का, चौराहे पे जा रहा है। अबू जहल एंड कंपनी के कुछ कुत्ते आते हैं, चादर का फंदा डाल देते हैं हुजूर की गर्दन में। चादर का फंदा, क्या कसूर है? एक आदमी आगे से खींचता है, एक पीछे से खींचता है, कलेजा नहीं कटता है। एक आगे से खींचता है, एक पीछे से खींचता है। मुस्तफ़ा की आंखें उबलने लगी। जो चांद के 2 टुकड़े कर दे, जो सूरज को वापस कर ले, जो पत्थरों से कलमे पढ़वा ले, वो मालिक ज़माने का, उसकी आंखें उबल रही हैं, ज़बान बाहर आ रही है। वो तो अल्लाह भला करे मेरे सिद्दीक़ अकबर का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज लोग, मुझे अफसोस होता है, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत और फारूक आज़म की अदालत को डाउट की नज़रों से देखते हैं। न जाने कितनी झूठी खानकाहों के नालायक पीर आज राफजियत की हवाएं चला रहे हैं, और लाशऊरी तौर पर हमारे स्टेजों से भी राफजियत की हवाएं चलती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अबे क्यों लगाता नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत? हो तो गया काफी है। और अगर नारे ही लगाना है तो फिर नारे अबू बकर भी लगा, नारे फारूक आज़म भी लगा, ताकि इस जनता को पता लगे कि नारे तकबीर के बाद नारे रिसालत है, और नारे रिसालत के बाद नारे अबू बकर है। ये क्या है कि ये जनता भोली भाली समझे कि नारा तकबीर हो गया, नारे रिसालत हो गया, और उनके बाद डायरेक्ट मौला अली का नंबर है। नहीं नहीं, मौला अली का डायरेक्ट नंबर नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद, बल्कि सारे नबियों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला बशर अगर कुर्रे अर्ज़ी पे कोई रहता है तो
वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। फिर फारूक आजम दूसरे खलीफा है, उस्मान गनी तीसरे खलीफा है। और रह गई मौला अली की बात। सर आंखों पे मौला अली ताजदार हैं, मौला अली सर के मालिक, मौला अली मेरे दिल के मालिक, मौला अली फातेह खैबर, मौला अली अल्लाह के शेर, शेर खुदा, अरब का मर्द है। मौला अली टिक ना सकी दुनिया मेरे अली के सामने। मेरे आला हजरत बोले बेरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। ऐसा है अली, मगर इसके बावजूद चूंकि नबी के की शरीयत में खानदान नहीं चलता, खानदानवाद नहीं चलता, यहाँ भैया भतीजा और चच्चा नहीं चलता। यहाँ तो जिसकी कुर्बानियां ज्यादा होती हैं, खुदा की कसम उसकी जिसकी कुर्बानियां ज्यादा होती हैं उसका मर्तबा भी ज्यादा होता है। इसीलिए वो सिद्दीक अकबर, अल्लाह उनका भला करे, आ गए आज, आके मुस्तफा जाने रहमत को गोद में उठा लिया, उनसे बचाने की कोशिश की। और मेरे अबू बकर सिद्दीक ने बीच चौराहे पे उनसे कहा अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह व क़द जाअकुम बिल बय्यिनात, तुम एक ऐसे आदमी को मार डालना चाहते हो जो हक और बय्यिनात लेके आया और ये कहता है रब अल्लाह है। ऐसे आदमी को दुनिया से नाबूद करना चाहते हो। जदो कोप किया गया, बेहोश हो गए, होश में आए तो पहला सवाल था मुस्तफ़ा किस हाल में है, क्या इश्क है। हजरत मोहतरम चादरें डाल दी गई, मुस्तफ़ा कुछ ना बोले, एक लफ्ज नहीं बोला। और ये देखो ये ताइफ की दुनिया क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ इतना कहा था लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। तो जरा तुम सोचो, तुम्हारा बाप हो ऐसे मकाम पे, कैसी बीतेगी तुम्हारे दिलों पे, कैसी बीतेगी। जब मुस्तफ़ा चले तो सिर्फ इतना कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तो बड़े बूढ़े जो थे, बुढ़े 70 साल के 80 साल के, वो मुस्तफ़ा के जाने रहमत के पीछे पीछे चले, पागल जा रहा, मेंटल जा रहा। और जनाबे वाला छोटे छोटे बच्चे तालियां बजा रहे थे, पागल जा रहा मुस्तफ़ा के पीछे। तुम्हारा बाप हो ऐसे मकाम पे, बताओ क्या बीतेगी। और नौजवान थे, उनके हाथों में नोकीले पत्थर थे, पत्थर। तुम्हारे बाप के पीछे कोई इंटोरा लेके भागे और कहे पागल जा रहा, बोलो क्या बीतेगी इस दिल पे। मगर ये मुस्तफ़ा है, तुम में से किसी का बाप नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जा रहे, पूरी दुनिया के मालिक, संसार की रचना करने वाले अल्लाह ने सारी दुनिया की हुकूमत का सेहरा सजा के भेजा आमिना के लाल को। मगर एक नौजवान ने निशाना बांध के ऐसा पत्थर मारा, कोई पत्थर पीठ पे लगा, कोई पत्थर बाजुओं पे लगा, एक पत्थर मुस्तफ़ा के रुखसार पे लग गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिसमें प्यारे प्यारे चेहरे पे लग गया। वश्शम्स वज़ुहाहा, जिस चेहरे की ताबीर कुरान में इस तरह के अल्फाज में होती है, उस चेहरे पे एक पत्थर लगा, खून निकलने लगा। मुस्तफ़ा का लहू कहीं ज़मीन पे ना आ जाए, क़यामत आ जाएगी। आज ढलकता रहा यहाँ तक कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाले पाक तक आ गया। ताइफ के 2 पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते आए, या रसूल अल्लाह एक इशारा अबरू कर दें, इनकी हिम्मत इनकी मजाल पीस कर रख देंगे, 2 पहाड़ों के बीच में तबाह कर देंगे, तराश कर देंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु से कहते हैं आका एक इशारा अबरू कर दें, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जाओ अपना काम करो। और फिर मुस्कुरा के कहते हैं ए फरिश्तों, में दुनिया में हिंसा नहीं अहिंसा का दूत बना के भेजा गया हूँ, वायलेंस नहीं नॉन वायलेंस का पैगंबर हूँ। मैं जमाने में ज़हमत नहीं रहमतों का निशान बन के आया हूँ। और फिर हाथ उठा दिए, पिछले नबियों ने कहा था बर्बाद कर दे, और मेरा मुअल्लिम कहता है, इंसानियत का मुअल्लिम कहता है, पूरी दुनिया का उस्ताद कहता है, हाथ उठा कर कहता है उनसे जिन्होंने जख्मी और लहूलुहान कर दिया था, कहता है अल्लाहुम्मा हदे कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ए मेरे अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे, अभी मेरी कौम मुझे जानती नहीं। अल्लाह अकबर, अल्फाज पे तो गौर कीजिए आप, क्या कलेजा नहीं फटता है। मगर फ़र्क है और नबियों में और मुस्तफ़ा में। वो समाजों को बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, ये समाज को बिल्डअप कर रहा है। वो कौम नहीं बना रहे हैं, ये कौम बना रहा है। वो नेशन की तामीर नहीं कर रहे हैं, ये नेशन की तामीर कर रहा है।
और जनाबे वाला अल्लाह की मशीयत ये थी कि कुरान आलिम को ही नहीं, उस कुरान सिर्फ आलिम को नहीं बल्कि कुरान उसे दिया जाएगा जो वक्त का आलिम भी होगा और जमाने का मौलिम भी होगा। यही वजह रही कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कुरान जैसी दौलत से माला माल कर डाला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब हजरत सुलेमान के बारे में कहा हमने ये सिखाया, जब हजरत दाऊद के बारे में कहा हमने ये सिखाया, तो ठीक उसी टाइम मेरे रब ने अपने महबूब के बारे में कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमाहुल बयान। उस रहमत वाले मौला ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को कुरान सिखा दिया। बस खत्म करता। अरे बातें अभी तो जनाबे वाला बहुत बातें हैं, मगर क्या करूं, टाइम इजाजत कहाँ देता। अभी तो मैं कुछ बता ही नहीं पाया आपको, बताता मगर टाइम इजाजत। बस एक आखिरी बात बताता हूँ। कुरान उतर गया है, इल्म का सरचश्मा है। मैं ये बताता इल्म का सरचश्मा कैसे है। मैं ये बताता कि कुरान अल्लाह ही का कलाम है, किसी बंदे का नहीं। वरना ये 9 बच्चे हैं, देखो ये 12 साल का 13 साल का कुरान लिए बैठा है, सीने में कुरान लिए बैठा है। दुनिया में किताबें बहुत हैं, कोई किताब याद करके दिखा दो, और अगर याद हो गई तो फिर सुना के दिखा दो। एक पेज याद करके दिखा दो अमर उजाला का, अगर हिम्मत हो तो। दैनिक जागरण का एक पेज, एक खबर सुना, एक खबर पढ़ के सुना दो, याद करके दिखा दो। और अगर याद कर ली तुमने तो फिर 15 दिन के बाद तुम सुना के दिखा दो, 1 महीने के बाद सुना के दिखा दो। नहीं, कोई किताब याद नहीं कर सकते, मगर ये कुरान है। इस बात का सबूत है कि ये अल्लाह ही का कलाम है जो हर दौर में लाखों सीनों में रहता है। और कोई किताब सीनों में क्यों नहीं आती, और आती है तो रुकती क्यों नहीं। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं घर जाता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, मैं आंसू आते हैं। अल्लाह तक दुआ मांगता हूँ रात के 3-3 बजे, अल्लाह इसे कामयाबी दे दे। 3-3 बजे तक पढ़ता रहता है, 20-20 घंटे पढ़ता है। किताबों को ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल एकदम मिनोहान अपने सीने में उतार लेगा, मगर जिस दिन उसका एग्जाम हो जाएगा सब कुछ भूल जाएगा। उससे पूछा जाएगा पर फला पेज में क्या लिखा, उसे नहीं मालूम होगा। कितनी मेहनत कर लो, एग्जाम तक रहती है सारी मेहनत, तवज्जो है, मगर ये कुरान है। जोर से। मैं इतना, मेरी उम्र हो गई, हर साल मैंने कुरान शरीफ सुनाता हूँ। रमजान शरीफ में ऐसा निकलता है जैसे तुम कोई चीज भुस में रख देते हो दबा के, और जब भुस उठा के देखते हो तो बिल्कुल ताजा ताजा गुड़ निकल गया। रखते हो नहीं, ऐसे ही मेरा कुरान निकलता, सुभान अल्लाह, बिल्कुल तरोताजा। और जोर से। मुझे ये तो नहीं मालूम कि गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब गिनीज बुक में ये बात लिखी हुई है, नहीं, मगर नहीं लिखी हुई तो लिखनी चाहिए कि कुरान दुनिया की अकेली किताब है जो हर दौर में लाखों सीनों में रहती है, लाखों सीनों में। अल्लाह का कलाम है, इसलिए बंदे का नहीं। बहुत बातें थी मेरे पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं। आ गया वो कुरान मेरे मुस्तफ़ा पर, जब आ गया दिशाएं बदल गई, समाज की दशाएं बदलनी कुरान ने। बस खत्म करता हूँ। तो कुरान आया तो मेरे नबी ने क्या किया, जमाने का सबसे बड़ा फलासफर, जमाने का सबसे बड़ा हकीम, जमाने का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट, जमाने का सबसे बड़ा अकल वाला, सबसे बड़ा हिकमत वाला, सबसे बड़ा दानिश्वर, दुनिया में है कोई उनसे बड़ा अकल वाला। अरे कलौंजी का बयान पे देखो, कलौंजी का बयान पढ़ो, कलौंजी का बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के कह रहा है 1400 साल पहले मेरा नबी कह रहा है कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज कलौंजी पे रिसर्चें हो गई, तो आज कैंसर का टैबलेट बन रहा है कलौंजी से, हुजूर की हदीस से प्रेरित होके। कुछ समझ में आती है तुम्हारे? मेरा मुस्तफा बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर कितना बड़ा हकीम है। उस जमाने में कहता बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, सबको बैठ के खिला दिया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने ईरान फतह कर लिया, पूरा ईरान खड़े होकर खाता, ये बैठ के पानी पी रहे तो पूरा ईरान हंस गया। चौधरी हंस रहे थे, क्या राज करेगा ये हम पे, इसे हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब नहीं मालूम, क्या राज करेगा ये। खड़े होकर पी, हम खड़े होकर पीते, ये बैठ के पीता, हम खड़े होकर खाते, ये बैठ के खाता है। तो जब ये बात हजरत साद इब्न अबी वक्कास के कानों में गई तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास के पैरों में बड़ा दर्द था, खड़े नहीं हो पा रहे थे, मगर इस बात को सुनकर खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाए, ईरान के चौधरी, क्या बात है जो तुम्हारी मेरे कानों में आई है कि हम तुम पे क्या राज करेंगे, हम खाना नहीं जानते, पीना नहीं जानते, तुम खड़े होकर खाते हो, हम बैठ के खाते हैं, तुम खड़े होकर पीते हो, हम बैठ के पीते हैं। अरे सुनो ईरान वालों, ईरान के चौधरियों,
हम ईरान में ईरान वालों का कल्चर लेने नहीं आए, बल्कि सारे ईरान को अपने मुस्तफ़ा का कल्चर देने आए हैं।